प्रदेश में योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तो ताबड़तोड़ भू माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एंटी भू माफिया अब उत्तर प्रदेश में दम तोड़ती नजर आ रही है। ऐसे ही एक मामले से हम आपको रूबरू कराएंगे जिसमें काश्तकार इतना बेबस हो चला है कि वो अब न्याय की आस तक छोड़ बैठा है। दरअसल बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में रहने वाले रामचरित्र ने उप जिलाधिकारी हररैया के कार्यालय में अपनी भूमि धरी जमीन जिसका घाटा संख्या 293/461 की पक्की निशानदेही और सीमांकन करने की अपील की, जिस पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने पैमाइश करने के लिए तहसील कर्मचारियों को भेजकर सीमांकन कराया, पक्की निशानदेही भी कराई, जिस पर रामचरित्र भवन निर्माण कराना शुरू कर दिया। लेकिन गांव के ही रहने वाले दबंग किस्म के व्यक्ति वंशीधर जिन्होंने काम जबरन रुकवा दिया, जिस पर रामचरित्र में इसका विरोध किया गया तो उसे परिवार के साथ ही जमकर मारा पीटा गया और उसके द्वारा बनाई गई दीवार भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। इसकी जानकारी रामचरित्र ने उप जिलाधिकारी हररैया को दी तो तत्कालीन उप जिलाधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा मौके पर पहुंचकर अधूरे कार्य को पूरा कराया। लेकिन इसी बीच उप जिलाधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा का ट्रांसफर हो गया। दबंग वंशीधर को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने फिर अपने दबंग साथियों के साथ मिलकर पूरे भवन को जबरन गिराना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, भवन की छत को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। इसकी सूचना रामचरित्र ने पुलिस को दी, तब जाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भवन को क्षतिग्रस्त होने से बचाया। कुछ दिन तो जैसे तैसे बीते, लेकिन समय समय पर खुराफाती वंशीधर और उसके लोग मारपीट करने के लिए आमादा रहते हैं। रामचरित्र ने बताया कि दबंग वंशीधर और उसके घर के लोग रात के अंधेरे में उसका भवन निर्माण धीरे धीरे करके गिरा रहे हैं। अगर यही आलम रहा तो उसका मकान एक दिन जमी दोज हो जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब रामचरित्र ने बाकायदा उप जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित कर्मचारियों से सीमांकन और पक्की निशानदेही कराई तो दबंग वंशीधर के आगे हरैया तहसील प्रशासन क्यों नतमस्तक है? क्या उस दबंग को कानून का खौफ नहीं, या अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है? बहरहाल इस पूरे मामले पर जो हमने उप जिलाधिकारी हरैया सुखबीर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है। इसमें दो लोगों की जमीनी विवाद है, जिस पर परशुरामपुर पुलिस को ये निर्देशित किया जा रहा है कानून व्यवस्था कायम रहे और मकान किसी भी दशा में क्षतिग्रस्त ना हो, इसके लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि जब तक कोई आदेश ना हो तब तक किसी भी दशा में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। 3 पक्का 3 बिस्सा पट्टा है, सब आया तहसीलदार हमारा नाप कर उसको दे दिया साहब। उसके बाद मैं ये घर जोड़ा लिया। 3 दिन पुलिस, 4 दिन टिके रह गए। थानेदार और पुलिस 3 थाना के मालिक चले आए और साहब और हम सबको खेत दिया मार कर, और इनके जितने भर लोग बाग आए सब गिरा दिया। हमारा पेड़ काट के 40 पेड़। कौन काट दिया? यही बब्बन पुद्दुन राहुल राजिंदर, और ये सब पेड़ काट के गिरा दिया साहब हमारा, और उसको हमारा मार के खेत दिया। और तो ये जो बनवा रहे हैं आपकी भूमि है? हमारी भूमि न हो तो साहब तो ये घर के सब गिरा दिया जाता। तो घर आप लोगों ने गिराया है? हाँ, आपकी जमीन में हमारी जबरदस्ती जमीन में बनवा बनाए रहे थे? हैं साहब। हाँ, पेपर वगैरह है इसका? इसका पेपर गैरा कुल वही सब लिखा है, साथ में सब कुछ है। एक लड़का धरे रहा दही जरा कुछ हरा गया। और साहब ये सब बहुत परेशान के यहाँ हैं। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बस्ती से शैलेंद्र शाही की रिपोर्ट।